वैद्यनाथ चौधरी दलसिंह सराय समस्तीपुर का रहने वाला हूं और पशुपालक समाज की समस्याओं पर आज चर्चा कर रहा हूं। पशुपालक किसानों की समस्याओं को लेकर गांव-गांव में बरसों मैंने जागरण का काम, चर्चा का काम, लोगों के बीच समझाने का काम किया कि पशुपालक समाज खड़ा हो, ना जातिगत नारों से, ना धार्मिक जय जयकारों से, काम से हो पहचान, तब मिले काम का लाभकारी दाम और सम्मान। अभी हम लोग आ गए हैं जन सुराज पदयात्रा में। मैं शुरू में प्रशांत किशोर जी के विचारों से सहमत नहीं था। 2 अक्टूबर को मैं शामिल नहीं हुआ, लेकिन 17 अक्टूबर को जब मैं सुना कि प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार में बेहतर व्यवस्था खड़ा करने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं, तो मैं भी 27 अक्टूबर को प्रशांत किशोर जी के साथ जुड़ गया और लगातार उनके साथ पदयात्रा में साथ चल रहा हूँ। पशुपालक समाज की बात मैं इसलिए कहता कि 1991 में 3 रुपये लीटर दूध था और 4.25 रुपये लीटर, 4 रुपये 26 पैसे लीटर डीजल था। मैं 1.5 लीटर दूध बेचकर 1 लीटर डीजल खरीदता था, और आज जो स्थिति है कि 3 लीटर दूध बेचकर 1 लीटर डीजल खरीदता हूँ। ऐसे में जो पशुपालन करते, जो खेती करते, उनके चेहरे पर लाली और उनके बाल बच्चों की खुशहाली कैसे आएगी, ये बड़ा सवाल है। अन्य राज्यों में, बिहार के अन्य राज्यों में के किसानों का, पशुपालकों का केसीसी ऋण माफ हुआ। 17 के चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में घोषणा किया कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। बाद में भारत सरकार ने राज्यों पर यह निर्णय छोड़ दिया। जब अन्य राज्य सरकारों ने माफ किया, लेकिन बिहार में पशुपालक किसानों का ऋण माफ नहीं हुआ। हम लोग नारा लगाते हैं, चर्चा करते हैं कि हो बिहार के भी पशुपालक किसानों का कर्जा माफ, मिले दूध और कृषि उत्पाद का लाभकारी दाम, गोबर उठाने वालों का हो सम्मान। यही है इस अभियान का पैगाम। पशुपालक समाज की बात इसलिए कहता कि किताब को पढ़ के कृषि और पशुपालन की जानकारी रखने वाले लोग कृषि का पाठ पशुपालन को बताते हैं, लेकिन मानव सभ्यता के विकास में जब एग्रीकल्चर का विकास, कृषि का विकास नहीं हुआ, उस समय भी आखिर जो लोग थे उनका जीविकोपार्जन दूध और फलों पर ही निर्भर रहता था। इसलिए पशुपालन का पाठ कृषि है, कृषि का पाठ पशुपालन नहीं है। और पशुपालन लाभकारी नहीं होगा तो गांव खुशहाल नहीं होगा। बाद के कालखंडों में अंग्रेजों ने जब जमीन का मालिकाना हक वेस्ट किया, तो कुछ लोगों को जमीन का मालिकाना हक दिया और कुछ लोगों को जमीन का मालिकाना हक नहीं दिया। जिनको जमीन है वो तो जमीन वाले किसान हैं, और जिनको जमीन नहीं है उनको मजदूर शब्द कहा गया। हमने तय किया कि नहीं, मजदूर कहने से और किसान कहने से एक दूसरे के प्रति स्नेह का भाव नहीं जगेगा। जो मूल हमारी परंपरा रही है कि पशुपालन का पाठ है एग्रीकल्चर, आज गांव में चले जाए तो बड़ी संख्या में ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास जमीन का मालिकाना हक नहीं है, लेकिन खेत वो पशुपालन करते, वो गाय पालते, भैंस पालते, बकरी पालते, भेड़ पालते, और उससे उनका जीविकोपार्जन चलता है, उसी पर उनकी निर्भरता है। बड़ी संख्या गांव में किसानों से बड़ी संख्या पशुपालकों की है। इसीलिए मैं पशुपालक और किसान कहता हूँ। पशुपालक समाज जागृत होगा तब गांव भी खुशहाल होगा, और यह देश में जो व्यवस्था है, यह व्यवस्था भी बदलेगी। पशुपालक समाज को अपने काम से पहचान बना करके आगे बढ़ना पड़ेगा नई व्यवस्था बनाने के लिए। इसी अभियान में हम लोग लगे हैं। प्रशांत किशोर जी भी यही नई व्यवस्था परिवर्तन का जो संकल्प है कि जो राजनीतिक सत्ता वह गांव के लोग जगे और अपने काम से पहचान बनाए, और एक नई राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक सहयोग से एक नई राजनीतिक व्यवस्था खड़ी की जाए कि थाने में ही न्याय मिले, हॉस्पिटल में ही दवाई मिले, सरकारी स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाई सुनिश्चित हो, पशुपालक और किसानों के चेहरे पर लाली भी आए और उनके बाल बच्चों की खुशहाली हो।